श्री राम। नमस्कार। आज 15 जून 2020 भगवद गीता विश्लेषण भाग 12। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों के बीच जो संवाद हो रहा है, संभाषण हो रहा है, और जो प्रश्न, जो सवाल पार्थ अर्जुन के मन में आ रहे हैं, उसका भगवान श्री कृष्ण एक एक करके जवाब दे रहे हैं। पढ़ने के लिए वो भगवद गीता है, लेकिन वास्तव में ये सब प्रश्न हम जैसे सामान्य मनुष्य के जीवन का एक भाग है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जीवन में सुख दुख सच और सत्य है, फिर भी इंसान मान नहीं लेता? ऐसी क्या कमजोरी है कि इंसान का मन उसे बताता नहीं है कि तू जो देख रहा है वही सच है, और मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य की सोच ये मानने को तैयार नहीं होती कि जो कुछ मेरे सामने हुआ है वो सच है। हम लोग देखते हैं कभी कभी कम उम्र में कोई घर में बच्चा गुजर जाता है और माँ बाप के ऊपर दुख का बड़ा पहाड़ गिरता है। भगवद गीता सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगता है कि मनुष्य जीवन में ये सच है, आत्मा का ये सच है, मृत्यु का ये सच है कि वो अपना समय नहीं बदलता। जिस समय, जिस क्षण वह सजीव इंसान की, प्राणी मात्रा की मृत्यु तय है, तो उस मृत्यु आती ही है। लेकिन अपना जवान बच्चा कोई माँ बाप खोता है तो भला कितना भी शिक्षित हो, होशियार हो, कुछ पल के लिए ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान से उसका भरोसा उड़ जाता है। लेकिन ये गलत है। पूरे भगवद गीता में यही बताया है कि काल के आगे पूरा विश्व विवश है। मनुष्य को अपना जीवन जीवित रखना है, सहज रखना है, तो उसे बुद्धि का प्रयोग अनिवार्य है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 में और श्लोक 66, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, "है अर्जुन, युक्त और अयुक्त ये दो प्रकार की बुद्धि के दो प्रकार हैं। जो आदमी सही समय पे युक्त बुद्धि का उपयोग करता है वही सफल हो जाता है, और जो आदमी सही समय पे अयुक्त बुद्धि का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसके ऊपर अमल बजाता है, तो वो विनाश की ओर जाता है। अगर
मनुष्य का युक्त बुद्धि शांत नहीं है तो उसकी कामयाबी उससे दूर लेके जाती है। बुद्धि सुख का बड़ा बहुत कारण है। हम लोग नित्य शब्द इस्तेमाल करते हैं सुख। हर इंसान सुख के पीछे भागा रहता है। मुझे जीवन में दुख नहीं, सुख ही चाहिए, सुख ही चाहिए। लेकिन सुख का अर्थ क्या है? ये शब्द की अगर आप विस्तार करें, मराठी में शब्द है फोड़, दो शब्द अलग करें, सु अधिक ख। सु का अर्थ है उत्तम, अच्छा, और ख का अर्थ है आकाश। उत्तम आकाश ये सुख शब्द का समानार्थी शब्द है, उसका अर्थ है सुख शब्द का। और आकाश किसे कहते हैं? हम लोगों के बाजू में जो कोई भी विचारों की कंपने, विचारों की लहरें हमारे आजू बाजू में घूमती है, उसे आकाश कहते हैं। और वो लहरें कैसी है ये हमारा मन तय करता है। उससे अपना मन प्रसन्न नहीं तो दुखी, दोनों में से एक हो जाता है। और ये सुख और परमात्मा, ये दोनों के बीच में भावना पैदा हो जाती है। हर इंसान में भावना पैदा हो जाती है, जिससे बुद्धि कैसे इस्तेमाल हो जाती है वो पता चलता है। थोड़ा सा ये वाक्य, ये शब्द कठिन लगेगा समझने को, लेकिन जिसका मन शांत नहीं है, बुद्धि शांत नहीं है, वो आदमी का परमात्मा को प्राप्त कर लेना नामुमकिन है। बाजू में होते हुए भी परमात्मा आप पहचान नहीं सकोगे, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। यहाँ पे पार्थ अर्जुन ने ये तो जान लिया था कि मेरे बाजू में जो खड़ा है वो ईश्वरीय अवतार है, ये परमात्मा है। लेकिन ये जान लिया था, अभी तक उसका अनुभव पूरी तरह से पार्थ अर्जुन को आया नहीं था। क्यों नहीं आया था? मन में उठे हुए सवाल, बुद्धि। एक उदाहरण बताता हूँ। एक अस्पताल में एक माँ अपने बेटे को इलाज के लिए लेके जाती है, और वो बेटे को पेट की तकलीफ रहती है। ये पुणे में सत्य घटना है, जो डॉक्टर वर्तक जी उनके पुस्तक में दी हुई है, उनके किताब में दी हुई है। उनके जीवन में ये घटना हो चुकी है। वो बच्चे का पेट सब डॉक्टर्स
अलग अलग तरीके से अलग अलग विभाग के अपना मत प्रदर्शित करते हैं और बताते हैं कि इसका ऑपरेशन करना, उसके ऊपर शल्य चिकित्सा करना जरूरी है। लेकिन वो माँ घबरा जाती है और वो कहती है आप कुछ भी दवा दे दो, लेकिन इसका ऑपरेशन नहीं करना है, शस्त्रक्रिया नहीं करनी है। डॉक्टर्स उन्हें बता देते हैं कि बहन जी देखिए कि अगर आपने समय गवा दिया तो जो आपका बेटा अभी एक अच्छे विचारों से चल रहा है, अच्छे एक जो उसके अंदर ऊर्जा का स्रोत है सोचने का, वो अच्छा है, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, तभी ये चिकित्सा आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन माँ उसे इजाज़त नहीं देती और अपने शास्त्र में, वैद्यक शास्त्र में कुछ नियम ऐसे हैं कि जिसका ऑपरेशन होता है उसकी अनुमति जरूरी होती है, जिसके लिए वो अपना अंगूठा नहीं तो स्वाक्षरी करता है। लेकिन ये बच्चा छोटा था तो जाहिर है माँ के अनुमति के बिना ये हो नहीं सकता था। डॉक्टर ने बहुत समझाया कि वक्त बीता जा रहा है और ये बच्चा खतरे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन माँ बेटे के प्रति जो उसका प्यार रहता है उससे वो थोड़ी घबरा जाती है कि अगर ये डॉक्टर्स कुछ ऑपरेशन करते हैं, चिकित्सा करते हैं, तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, और वो ऑपरेशन को मना कर देती है। अब यहाँ पे वो माँ की सोच जो सब डॉक्टर्स बताते हैं तब तक सुबुद्धि में थी, लेकिन वो भावनाओं में फंस गई, बेटे के प्यार में फंस गई और वही बुद्धि कुबुद्धि हो गई, उसने मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? रात को बच्चे को बहुत तकलीफ हुई और उसने देखा कि मेरा बेटा तड़प रहा है, तो उसने डॉक्टर से विनती की कि आप ऑपरेशन कीजिए, मेरी सहमति है। लेकिन उस वक्त डॉक्टर कहते अब वो समय जा चुका है, अब इसे कोई भी चिकित्सा करके, ऑपरेशन करके बचाया नहीं जा सकता, और दुर्भाग्यपूर्ण से वो बच्चा मर जाता है। ये घटना मैंने इसके लिए बताई कि अगर मनुष्य के अंदर रहने वाली बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि वो माँ के अंदर मौजूद थी, वो समझ भी गई थी, लेकिन भावना विवश हो गई और उसकी वजह से उसने गलत निर्णय लिया, उसकी कुबुद्धि काम कर गई और वो बच्चा मर गया। इसके लिए हमारे मन में, हमारे विचारों में ये जो सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों बैठे हुए हैं, उसका सही समय पे सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारने ही वाले हैं, ये निश्चित है। तुम ज्ञानी होकर, बुद्धिमान होकर,
सुबुद्धि क्या है, कुबुद्धि क्या है, ये जानते हुए भी तुम अगर भावना विवश हो जाते हो और गलत चुनाव करते हो तो तुम्हारा अंत निश्चित है। क्योंकि भले वो तुम्हारे गुरु हो, भले तुम्हारे भाई हो, लेकिन आज तुम्हारे खिलाफ वो युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ये तो कुरुक्षेत्र का भाग है, लेकिन मनुष्य जीवन में हर समय ऐसी स्थितियां खड़ी रहती है। हर हर पल में ये स्थिति रहती है। कोई तो एक निर्णय इंसान को लेना ही होता है, अच्छा या बुरा, लेकिन इंसान को भावना विवश होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंसान मन में पैदा हुआ प्रेम के प्रति और भावनाओं के प्रति खींच जाता है, वो कभी कभी गलत निर्णय लेता है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। जब युद्ध आरंभ से पहले दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी सेना मांगी। वो सेना अधर्म के बाजू से युद्ध हो गया। उस समय उस बाजू से धर्म के खिलाफ लड़ी थी। हम लोगों ने कभी सोचा है कि बाद में वो सेना जीवित रह गई या नहीं रह गई? पूरा कुल का नाश हो गया। जिनके साथ, जो लोगों के साथ, जो यादव कुल के साथ भगवान श्री कृष्ण ने पूरी जिंदगी बताई, वो पूरा नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को ये पहला मौका था कि वो श्री कृष्ण का चयन करे या सैन्य का चयन करे। उसे लगा कि अगर मैं सैन्य का चयन करता हूँ तो लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, महारथी रथी उसके अंदर है, और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध करने ही वाले नहीं है। अगर युद्ध नहीं करने वाले तो मुझे किस काम का। और यहाँ पे ही उन्होंने गलती कर दी। इससे हुआ क्या? कुछ बताए बिना अर्जुन का काम हो गया। अभी हम ये पढ़ते हैं कि दुर्योधन की मति भंग हो गई, उसने गलती की, लेकिन ये सब भगवान की योजना होती है। ये भगवान चलाता है। लेकिन तब जब भगवान को भी, जब परमात्मा को भी ये विश्वास हो जाता है कि ये धर्म की बाजू से खड़ा है, कर्ता कर्विता बस वही परमात्मा ही है, हम नहीं है। दुर्योधन ने गलती की, बाद में सब जानते ही है, सब मर गए, लेकिन कुबुद्धि की वजह से मर गए। अगर उस वक्त वो भगवान श्री कृष्ण का चयन करता तो पांडवों के लिए ये मुश्किल था, क्योंकि जिस बाजू में स्वयं भगवान है वहाँ तो जीत पक्की ही है। लेकिन ये अवसर मिलने के बावजूद भी दुर्योधन ने सुबुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर जीवन में प्रसंग अच्छे बुरे आते ही है, लेकिन अपनी बुद्धि, सुबुद्धि
और कुबुद्धि दोनों जागरूक रखना जरूरी है। अगर ये जागरूकता आपके अंदर है और भावना विवशता नहीं है, तो आप परमात्मा की नज़दीक पक्का जा सकते हैं। नहीं तो परमात्मा, भगवान, ईश्वर आपके बाजू में होते हुए भी आप उसे पहचान नहीं पाओगे। यही भगवान श्री कृष्ण ने ये दूसरे अध्याय में कहा है कि अर्जुन, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, एक ही बुद्धि का नहीं, सुबुद्धि और कुबुद्धि। आज यही रुकते हैं। श्री राम।